हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पोस्ट निकला है उसके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। जो पहला जो चैप्टर होता है जो इंट्रोडक्शन का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है कि स्टेटस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। जैसे कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी ही, अभी वोट है तो वोट ख़त्म होने के बाद ही, आज तो ख़त्म हो गया है, होने के बाद ही इसका एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में इसका हो जाएगा 2026 में। जिसके रिगार्डिंग हम लोग ने अभी यहाँ एक मैंने एक ओरिएंटेशन समझ लीजिए जो ओवरव्यू देने वाला है वो एक निकाले हैं कि आप लोगों को एक ओवरव्यू हो जाए कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है और इसको कैसे अपना पढ़ा जाए। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर आएंगे कि व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट होता है और टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसमें दो सिलेबस है, एक जनरल जीएस का है और एक आपका ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक चैप्टर है इसमें। तो दो पेपर होंगे। तो सेकंड पेपर जो ये हो गया ये हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें आपको मिलेगा, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, सबको बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग को जैसे जानना है कि इन इंडिया ओनली अबाउट 29% ऑफ द कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट इज़ ट्रीटेड एंड रेस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज़ आइदर रिसाइकल्ड और कंपोज्ड एंड लेस देन 25% गोज़ इनटू द लैंडफिल। इसका मतलब है कि इंडिया में 29% ही जो कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट है वो ट्रीट हो पाता है, और रेस्ट जो होता है वो रिसाइकिल कोई कर लेते हैं या डिकम्पोज्ड भी हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं कि दिस इज़ द कॉमन बाय द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2000 which specify that all organic materials should recycled be recycled as compost or organic fertilizer, and the amount sent to the landfill should be minimized to the extent possible. तो इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल है 2000, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको हम लोग को रिसाइकिल्ड करना पड़ेगा या कंपोस्ट करना पड़ेगा या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में उसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। और कुछ कुछ जो ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में नहीं होते, डिकम्पोज नहीं है, उनको लैंड फील्ड में हम लोग उनको डंप कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ आता है कि ओनली 30% ऑफ वेस्ट वाटर गेट्स ट्रीटेड। इंडिया में 30% ही वेस्ट वाटर ट्रीटेड होता है और जो रेस्ट होता है रिमेनिंग इज़ आइदर नॉट कलेक्टेड, वो कलेक्ट ही नहीं हो पाता है, और रिमेन्स अनट्रीटेड। जब कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो अनट्रीटेड ही रह जाएगा, एंड इट्स अप पॉल्यूटिंग द रिवर एंड वाटर बॉडी। जो भी वेस्ट वाटर होता है वो जब अनट्रीटेड होगा तो वो नदी या नाले में जाएगा या वाटर बॉडीज जो अपना पॉन्ड है, लेक है, उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि अबाउट 8 to 51% ऑफ लिक्विड वेस्ट इज़ कलेक्टेड एंड ट्रीटेड इन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एंड द ट्रीटेड इफ्लुएंट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ इनटू आवर वेस्ट बॉडी। इसमें सीपीसीबी के द्वारा 2009 में कहना है कि इसमें कि 8 to 51%, मैंने ये जो हम लोग का है ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, कि 8% to 51% ऑफ लिक्विड वेस्ट कलेक्ट होता है, ट्रीट भी होता है ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। और ये क्या होता है कि अब जो इफ्लुएंट है और जो ट्रीटमेंट के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट बॉडी में हम लोग उसको डाल देते हैं। कुछ नदी हो गया, नाले हो गए, ये इसमें डाल के रख देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या है। अब यहाँ से हम लोग समझें कि व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट किसको कहा जाता है। तो इसमें क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट कैन बी रिगार्डेड एज रिफ्यूज्ड और वेस्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोर्स। सॉलिड वेस्ट ऐसा वेस्ट है जिसको हम लोग रिफ्यूज कर देते हैं, माने कोई लेना नहीं चाहता है, सब कोई फेंकना चाहता है, या वेस्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोर्स,
और कोई भी काइंड का किसी तरह का भी वेस्ट हो जो सॉलिड में निकलता है उसे हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसे इंडस्ट्री से निकल गया, एग्रीकल्चर से निकल गया, होम से निकल गया, स्वीपिंग से हो गया, झाड़ू वाड़ू जो देते हैं स्ट्रीट स्वीपिंग हो गया, ये सब माइनिंग से हो गया, ये सब वेस्ट हो गया। अब इसमें और एक एजेंडा 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन का बोलना है कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम डिफाइंस द सॉलिड वेस्ट इंक्लूड ऑल द डोमेस्टिक रिफ्यूज़। इसमें एजेंडा 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कहना है कि इसमें डोमेस्टिक रिफ्यूज़ भी आता है एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट भी आता है, सच एज कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिब्रिस। अब ये द लेटेस्ट डिफिनीशन क्या है अब सॉलिड वेस्ट का, इसमें है कि सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग सैनिटरी वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, institutional waste, catering and market waste, and other non-residential waste, street sweeping, silt removed or collected from the surface drain, horticulture waste, construction and demolition waste, and treated medical waste, excluding industrial hazardous waste, biomedical waste, and e-waste generated in an area under urban bodies। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि सोर्स एंड टाइप ऑफ द सॉलिड वेस्ट, कि सॉलिड वेस्ट का सोर्स और टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के होते हैं सोर्स और टाइप। एक अपना हो गया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये तो सब कोई जानते ही हैं। एक हो गया इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, जहाँ इंडस्ट्री रहता है वहाँ से एक सॉलिड वेस्ट निकलता है। कोई गाँव का है तो वहाँ से एग्रीकल्चर एंड डेयरी वेस्ट निकलता है। फिर हो गया कि माइनिंग एंड क्वायरिंग वेस्ट, माइनिंग हो गया जहाँ से खदान हो गया, जहाँ से कोयला निकल रहा है, आयरन ओर निकल रहा है, ये सब ओर वाले माइनिंग। क्वायरिंग हो गया जहाँ से पत्थर निकल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पत्थर क्वायरिंग हो रहे हैं और उसको शेप, जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब। और एनर्जी प्रोडक्शन वेस्ट, जैसे कोई थर्मल पावर है तो उसमें से फ्लाई एश जो होता है वो एक वेस्ट के तरह, उसको भी सॉलिड वेस्ट की तरह माना जाता है, तो उसे एनर्जी प्रोडक्शन वेस्ट में वो आ जाएगा फ्लाई एश। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सोर्स एंड टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब इसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बस इसका ओवरव्यू लेकर हम लोग चलेंगे। आगे एमसीक्यू उसका भी सॉल्व करना है, तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है। तो प्रिसाइज में हम लोग कहेंगे कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोज्ड ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय हाउस होल्ड, जो घर से हाउस होल्ड होता है वहाँ से जो जनरेट होता है, एंड द वेस्ट ऑफ द सिमिलर डिपोजिशन फ्रॉम द शॉप्स, दुकान से जो हो, मार्केट से, मार्केट, ऑफिस, ओपन एरिया एंड ट्रीटमेंट प्लांट साइट्स। यहाँ से जितने भी सॉलिड वेस्ट, यहाँ से जितने भी वेस्ट निकलेंगे उसे MSW बोलेंगे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, क्योंकि ये सब म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आपका जो हाउस होगा वो भी म्यूनिसिपल में रहेगा ज़्यादातर, और शॉप, मार्केट, ऑफिस, ये सब म्यूनिसिपल एरिया में ही ज़्यादातर रहते हैं। अब सेकंड आ गया कि इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट include pure substance or a complex mixture of varying composition and physiochemical forms. Example of general factory rubbish, organic waste from the food processing, acid, alkalis, metallic, sludge and residue. Significant portion is regarded as potential toxic, thus requiring a special handling, treatment and disposal. आप लोगों को तो पता है कि इंडस्ट्रियल में क्या निकलेगा। इंडस्ट्री में तो आपका ऑर्गेनिक ही चीज़, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ निकलेगा। वहाँ फूड प्रोसेसिंग भी हो रहा है, वहाँ लेड एसिड बैटरी भी बन रहा है, वहाँ वायर बन रहा है, केबल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जैसे आपका हो गया फूड प्रोसेसिंग, जो कंपनी फूड प्रोसेसिंग कर रही है तो वहाँ से फूड प्रोसेसिंग वेस्ट निकलेगा। जहाँ मेटल का काम हो रहा है, स्लज, वहाँ तो मेटल स्लज निकलेगा। और तो इसमें कुछ कुछ क्या होते हैं कि कुछ टॉक्सिक मेटल भी होते हैं कि
जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक मेटल होते हैं वो भी अपना यहाँ निकलेंगे, तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए और डिस्पोजल के लिए ये इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट को इसको अलग किया जाता है। हम नेक्स्ट चलेंगे एग्रीकल्चर एंड डेयरी वेस्ट। एग्रीकल्चर डेयरी वेस्ट तो सबको पता है कि इट इंक्लूड्स horticulture and forestry waste compromises of crop residue, animal manure, disease, carcassy, unwanted agrochemicals and empty containers। तो इसमें आप क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी वेस्ट में आपका क्या निकला, एग्रीकल्चर में घास फूस, क्रॉप रेसिड्यू, धान काटे तो धान के नीचे का वो हिस्सा वो सब क्रॉप रेसिड्यू हो गया। एनिमल मैन्योर जो गोबर ये हुआ तो एनिमल मैन्योर हो गया ये सब। अनवांटेड एग्रो केमिकल्स, अनवांटेड जो हम लोग जो ये होता है पेस्टिसाइड वो दिए, चाहे खाद बीज जो खाद जो देते हैं हम लोग वो हो गया, वो एग्रो केमिकल्स हो गया। अब एग्रो केमिकल्स वो कंटेनर में आते हैं, अब वो कंटेनर भी एक प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए यहाँ एम्प्टी कंटेनर भी लिखा गया है। एंड डेयरी वेस्ट जो जहाँ दूध दही अपना का प्रोसेसिंग जैसे सुधा का हो गया बिहार में, चाहे अमूल का हो गया और सब में, तो वहाँ क्या होता है डेयरी वेस्ट भी एक प्रोडक्ट माने सॉलिड वेस्ट वहाँ से निकलता है। तो इसमें क्या होगा तो डेयरी वेस्ट भी आ जाए कि वेरी यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड इंटेंसिव बायोफ्यूल एज वेल एज एनर्जी टू द रूरल सोसाइटी। तो डेयरी वेस्ट का ये वेस्ट जो होता है वो थोड़ा यूजफुल होता है, इससे हम लोग क्या कर पाएंगे कि ये बायोफ्यूल के रूप में भी काम आता है और इससे एनर्जी भी हम लोग बना सकते हैं रूरल सोसाइटी में। ठीक है, फोर्थ आ गया कि माइनिंग एंड क्वायरिंग वेस्टेज। देखिए माइनिंग तो पता ही है, माइन टेलिंग स्पॉयल आर द वेस्ट मटेरियल दैट इज एक्सट्रैक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जब भी हम लोग माइनिंग करेंगे तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा तो वहाँ से इकोनॉमिक वैल्यू कुछ निकलता है। तो वेस्ट इंक्लूड टॉप सॉइल, रॉक एंड डर्ट, इट मे बी इनर्ट एज चाइना क्ले, माइन टेलिंग फ्रॉम ओर कॉन्टामिनेटेड विद द मेटल और केमिकल। जैसे माइनिंग करेंगे और क्वायरिंग करेंगे तो माइनिंग में अपना कुछ भी आयरन हो गया और हो गया ये सब माइनिंग करेंगे तो वहाँ से कुछ मिनरल्स निकलेंगे, तो उनको भी एक होता है कि वहाँ अपना डिस्पोज करने का एक रूल्स होता है। फिर जो क्वायरिंग करते हैं जो चाइना क्ले हो गया चाहे और कोई पत्थर हो गया जो डेकोरेटिव पत्थर हो गया, अपना मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, तो इनसे जो डस्ट ये सब आते हैं तो उसको एक हैंडलिंग करने के लिए चाहे वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो में कुछ नियम रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और लास्ट में आता है एनर्जी प्रोडक्शन वेस्ट। एनर्जी प्रोडक्शन वेस्ट जैसे कोल थर्मल पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट में इसमें क्या होता है कि मेन इसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है जो वेस्ट निकलता है वो निकलता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश वो होता है कि जब कोयले को बर्न किया जाता है तो बर्न करने के समय में जो वहाँ से स्मोक निकलता है तो स्मोक के साथ कुछ एसेस भी निकल जाते हैं, तो स्मोक के साथ जो ऐश निकलते हैं वो फ्लाई करते हैं, इसीलिए इसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। तो फ्लाई ऐश के बाद अपना क्या हो गया, फ्लाई ऐश ये हो गया, फ्लाई ऐश जो होने के बाद ये पावर प्लांट से निकलते हैं इज़ मेजर कॉन्सर्न इन इंडिया, इट मे बी यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल दैट इज एन एडिटिव टू द सीमेंट। ये फ्लाई ऐश को हम लोग यूज़ कर सकते हैं सीमेंट के रूप में, मैंने सीमेंट के रूप में नहीं, इसको सीमेंट में जैसे मिला देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसे पोजुलाना सीमेंट होता है तो पोजुलाना सीमेंट में इसमें फ्लाई ऐश ऐड किया जाता है, जो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो अपना यूज़ हो जाता है एक तरह से, जो इन्वायरमेंट में ये नहीं करता, हार्म नहीं करता है, तो इसका यूज़फुल भी है फ्लाई ऐश, तो ये तो सबको पता ही है। तो यही था। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं तो उसमें अपना कुछ और डिटेल्स पढ़ाएंगे। डिटेल्स पढ़ाने के बाद आप लोगों को एमसीक्यू हम लोग करवाएंगे, एमसीक्यू करवाने के बाद एक टेस्ट सीरीज किया जाएगा और फिर आगे निकला जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक था। थैंक यू।